हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केशव। और क्या आप जानते हो कि फरारी और लैम्बोर्गिनी के बीच में एक बहुत बड़ी राइवलरी है। एंड ये राइवलरी किसी बिजनेस नहीं बल्कि पर्सनल मैटर्स की वजह से है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मेट्रॉइड्स जब हमारी अर्थ पर गिरते हैं तब हमें इनसे नुकसान क्यों नहीं होता? एंड क्या आपको पता है कि द गैजेट किसे कहते हैं? डोंट वरी, आज मैं आपको ऐसे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए आज के इस फैक्ट्स के मीनिया को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आप कभी भी फोन या कैमरा खरीदने जाते हो तो उसकी लेंस पावर यानी कि वो कितने मेगापिक्सल्स का है ये ज़रूर चेक करते होंगे। हाँ, आजकल तो ये भी एक बड़ी प्रायोरिटी है। और क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेगापिक्सल प्रोवाइडिंग कैमरा जो भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसका नाम क्या है? डोंट वरी, उसका नाम है द EOS 5DS एंड EOS 5DS R कैमरा। एंड इसकी पावर 50.6 मेगापिक्सल है। दैट्स वेरी ह्यूज। एंड लेट मी शेक यू बाय सेइंग कि हमारी जो एक ह्यूमन आई है उसका पावर 576 मेगापिक्सल्स है। एंड दैट इज अमेजिंग। मतलब यार ये 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, आप तो ये जानते ही होंगे कि रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। एंड क्या आप ये जानते हो कि रशिया में ही वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट भी प्रेजेंट है एंड उसका नाम है द वाइल्ड टाइगा फॉरेस्ट। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जो कैट्स होती है यानी कि जो बिल्लियां होती है वो एक जगह की स्पेस कैलकुलेट करने के लिए या उस जगह के अंदर वो आ सकती है या नहीं ये नापने के लिए, ये जानने के लिए वो अपने फेशियल हेयर्स जिनको हम द कैट्स विस्कर्स बोलते हैं, और अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो उनके दाढ़ी वाले लंबे बाल की हेल्प लेती है। मतलब ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि वो उस पर्टिकुलर जगह में फिट हो सकती है या नहीं, ये अंदाज़ा लगाने के लिए अपने फेशियल हेयर्स का इस्तेमाल करती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि यूक्रेन की नेशनल ड्रिंक का नाम होलिका है एंड जिसका मतलब बर्निंग वाटर यानी कि जलता हुआ पानी होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एक ऐसा सी क्रिएचर है जिसका दिल उसके दिमाग में होता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये दिल और दिमाग वाली थ्योरीज तो हमने कई बॉलीवुड मूवीज़ में देखी हैं, पर यहाँ तो असली में ऐसा होता है। हाँ, एक्चुअली एक ऐसा सी क्रिएचर प्रेजेंट है जिसका दिल उसके दिमाग में होता है एंड उस यूनिक क्रिएचर का नाम है श्रिम्प। फैक्ट नंबर 6, आपने लैम्बोर्गिनी एंड फरारी के नाम के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको ये पता है कि इनके बीच में एक बहुत बड़ी राइवलरी है? एक्चुअली हुआ यूँ था कि एक दिन एंजो फरारी, द फाउंडर ऑफ फेरारी कार, एंड फेरुशियो लैम्बोर्गिनी, जो आज की तारीख में फाउंडर ऑफ लैम्बोर्गिनी कार है, पर उस वक्त फेरारी कार के फाउंडर यानी कि एंजो फरारी के वर्कर थे। एक दिन एक पार्टी में फरारी कार के डिज़ाइन से रिलेटेड डिस्कशन पर बात कर रहे थे एंड मिस्टर फरारी ने मिस्टर लैम्बोर्गिनी का मजाक बनाने के लिए उनको ये बोल दिया कि वो कोई ट्रैक्टर मैकेनिक से एडवाइस नहीं लेंगे। बस फिर होना क्या था, मिस्टर लैम्बोर्गिनी ने ये बात दिल पर ले ली एंड कड़ी मेहनत के बाद खुद के कार जिसको हम आज लैम्बोर्गिनी के नाम से जानते हैं वो लॉन्च कर दी। फैक्ट नंबर 7, आप लोगों ने ये हैप्पी बर्थडे टू यू वाले सॉन्ग को ऑलमोस्ट हर बर्थडे पार्टी में गाते एंड बजाते हुए तो सुना ही होगा। एंड सुना ही तो क्या, इनफैक्ट आपने तो खुद ही गाया होगा। पर क्या आपको पता है कि इस सॉन्ग की जो ओरिजिनल लिरिक्स है वो गुड मॉर्निंग टू यू। फैक्ट नंबर 8, अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक बार एक स्टेज पर प्ले देखते वक्त एक्टर जॉन बूथ ने इनको शूट कर दिया था एंड इनकी डेथ वहीं ऑन द स्पॉट हो गई थी। पर फैक्ट की बात तो ये है कि जिस दिन इनकी डेथ हुई उसी दिन सेम मॉर्निंग में इन्होंने अपनी वाइफ को अपने सपने के बारे में बताया जो इन्होंने पिछली रात को देखा था।
अब्राहम लिंकन ने अपनी वाइफ को ये बताया कि उन्होंने अपने सपने में इनके रिलेटिव्स को रोते हुए देखा था, एंड दैट्स इज क्वाइट हॉरिफाइंग। फैक्ट नंबर 9। साइंस की ये दुनिया बहुत एडवांस हो रही है, बहुत जल्दी बदल रही है, एंड ये मुमकिन है कि ये अपने साथ आपको भी बदल रही है। रोज़ नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं एंड रोज़ नए नए माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं। अगर साइंस की इस खूबसूरत दुनिया के फ़ायदे हैं, दूसरी तरफ इसके नुकसान भी तो हैं। आपने एटम बम के बारे में तो सुना ही होगा। इसका एक नेगेटिव इमेज तो आप सबके माइंड में ऑलरेडी आ गया होगा, पर क्या आप ये जानते हो कि इस खतरनाक न्यूक्लियर वेपन को कब और किसने इन्वेंट किया था? इस डेडली वेपन को 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इन्वेंट किया था, जिनको हम आज फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोलते हैं। एंड इस फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब का नाम है द गैजेट। फैक्ट नंबर 10। आपने मेट्रॉइड्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको हम उल्का पिंड भी कहते हैं, यानी कि एक ऐसा मेटलिक ऑब्जेक्ट जो उसके पेरेंट मेट्रॉइड से निकलकर हमारी अर्थ पर गिरता है, एंड जिसको हम टूटा हुआ तारा भी बोलते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि ऐसे मेट्रॉइड्स लगभग हर साल 500 बार हमारी अर्थ पर गिरते हैं? तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतनी बार हमारी अर्थ पर गिरते हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं है? अगर इतनी बार हमारे अर्थ पर गिरते हैं तो हमारे आसपास के सराउंडिंग में डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं लाते? ऐसा इसलिए कि जब ये अर्थ पर गिर रहे होते हैं तब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के रेजिस्टिव फोर्स से टकराते हैं, एंड इनका जो वेट होता है वो फायर के फॉर्म में धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि जब वो मेट्रॉइड अर्थ पर गिरते हैं तब अर्थ के रेजिस्टिव फोर्स की वजह से उस पर आग लग जाती है, एंड उसका मास धीरे धीरे कम होने लगता है, एंड अर्थ की सरफेस पर आते आते इनका वेट 2 से 3 ग्राम तक ही रह जाता है। एंड अब 2 से 3 ग्राम के ऑब्जेक्ट से आपको क्या ही तकलीफ होगी?